जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में हिंदी पार्ट रिवीजन का जो है 17वां पार्ट लाए हैं। इससे पहले हमने और भी पार्ट बनाए हैं, जिस वीडियो का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर से जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो है 17वां पार्ट का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि परवल कौन सी संज्ञा है। जो परवल है वह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है। परवल कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो परवल एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कि कुर्ता कौन सी संज्ञा है। जो कुर्ता है वह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो कुर्ता एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तोषक में कौन सी संज्ञा है। तोषक में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक या भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो तोषक में जो संज्ञा दिया गया है, तोषक जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि झाड़ू कौन सी संज्ञा है। झाड़ू कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जो झाड़ू है वह समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, समूहवाचक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गंगा कौन सी संज्ञा है। जो है गंगा वह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जो गंगा है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। यानी जमशेदपुर एक स्थान का नाम है, यह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो जो जमशेदपुर है वह एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, क्रमधारय या नज्य समास। तो यथा जो संभव है, इसमें जो समास है वो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पराधीन में कौन सा समास है। पराधीन में कौन सा समास है? नज, द्वंद्व, दिग्गु या तत्पुरुष। तो पराधीन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? नभ है या द्वंद्व है, दिग्गु है या तत्पुरुष है। तो पतझड़ में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है। चरित्र चित्रण कौन सा समास है? द्वंद्व है या दिग्गु है, क्रमधारय है या तत्पुरुष है। तो चरित्र चित्रण जो है वह क्रमधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि काल के कितने भेद होते हैं। जो काल के कितने भेद होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सी 3। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3 या 5। तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 1 होते हैं या 2 या 3 या 4। तो भविष्यत काल के कुल 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। यानी इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र है या चाय है या कीमत है या पलंग है।
तो पलंग जो है वह तत्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी तत्सम कौन सा शब्द है। कटोरा या कर्पूर या कबूतर या कोयल। तो कर्पूर जो है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है, यानी अविकारी शब्द कौन सा है। समुद्र या बालक या चौड़ा या धीरे धीरे। तो इनमें से जो अविकारी शब्द है वो है धीरे धीरे, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है धीरे धीरे राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे, यानी जो आग है उसे आप किसके अंतर्गत रखेंगे। तत्सम शब्द के अंतर्गत या तत्भव शब्द के अंतर्गत या देशज शब्द के अंतर्गत या फिर विदेशज शब्द के अंतर्गत। तो जो आग है वह जो है देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द ऋण है, यानी ऋण शब्द कौन सा है। अनबूझ या सत्याग्रह या देश या बलशाली। तो इनमें से जो ऋण शब्द है वो है देश, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है देश राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग ऋण है, यानी योग ऋण कौन सा शब्द है। रात्रि या मित्र या जलज चंद्रशेखर या छल छद्रम। तो इनमें से जो योग ऋण शब्द है वो है जलज चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है, यानी विदेशज शब्द कौन सा है। विदेश का शब्द इनमें से कौन सा है। दूध, चाकू, जल या आम्र। तो इनमें से जो विदेश का शब्द है वो है चाकू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है, यानी इनमें से यौगिक शब्द कौन है। पंकज, जलज, पाठशाला या गणेश। तो इनमें से जो यौगिक शब्द है उसका नाम है पाठशाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों से खेला जाएगा यह वाक्य कौन सा उदाहरण है, यानी बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है। कर्तृवाचक का या कर्मधारयवाचक का या भाववाचक का या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों से खेला जाएगा यह एक कर्तृवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अनादि में कौन सा समास है, यानी अनादि में कौन सा समास है। नज तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो अनादि में शुरू में जो है यहाँ पर अ लगा हुआ है, तो इसलिए यह एक नज तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नज तत्पुरुष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब हम मनोरथ का संधि विच्छेद करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मन विसर्ग प्लस रथ। यहाँ पर मन विसर्ग प्लस रथ, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, मन प्लस रथ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नाविक में किन किन वर्गों का संधि है। नाविक में जो किन किन वर्गों का संधि है। तो नाविक जब हम लिखते हैं तो जब नाविक का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है नौ प्लस इक, या यहाँ पर छोटा ही होगा
9 प्लस इक होता है, 9 प्लस इक ऐसे लिखाता है 9 प्लस इक। नाविक का जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो 9 प्लस इक होगा, यानी इनमें से जो आगे का न हटा दे और इसमें का क, तो यहाँ पर औ प्लस ई, औ प्लस ई हमें प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है औ प्लस ई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक भी इस हिंदी के पाठ को वीडियो को भेजें ताकि वो भी देखें और अच्छी तैयारी करें, परीक्षा में स्कोर अच्छे प्राप्त करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।